जब हम भगवान श्री गणेश जी महाराज के मंदिर में जाएं या श्री गणेश जी का दर्शन करने के लिए पंडाल में जाएं, भगवान श्री गणेश जी की भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए, मंत्र जाप करने के लिए जब हम पंडाल में या मंदिर में प्रवेश करें, उस समय पर हमें ये भान होना चाहिए कि हम भगवान श्री गणेश जी महाराज की भक्ति करने के लिए आए हैं। तो ये भक्ति, ये श्रद्धा, ये विश्वास हमें दिया किसने? अगर भगवान की भक्ति हमको दी है, भगवान के भजन हमको दिए हैं, विश्वास हमको दिया है, श्रद्धा हमको दी है, आप कृष्ण भगवान की भक्ति कर लें, राम भगवान की भक्ति कर लें, दत्त भगवान की भक्ति कर लें, पांडुरंगा की भक्ति कर लें, हरि विट्ठल की भक्ति कर लें, आप आपकी जहां मर्जी पड़े, आप जिस देवता की भक्ति करना चाहे करें। संपूर्ण भक्ति अगर देने वाला कोई है तो मैं भगवान कृष्ण के, भगवान राम के, भगवान दत्त के, भगवान पांडुरंगा के, श्री हरि विट्ठल के करीब में अगर कोई ले जाने वाला है तो वो मेरा देवाधिदेव महादेव ही है, मेरा शिव ही है। वो आपको आपके इष्ट के करीब लेकर जाता है। गणेश जी की भी भक्ति कर रहे हो तो ये अंदाजा लगा कर रखना कि ले जाने वाला शिव है। देवी की भक्ति कर रहे हो तो ये अंदाजा लगा कर बैठे कि भक्ति कराने वाला देवी की भी शिव है। किसी भी देवता की हम भक्ति करें, उसमें हमें उस भक्ति में डुबाने वाला कोई दूसरा नहीं, केवल एक देव, वो देव अधिदेव महादेव है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। किसी भी देवता के करीब में, चाहे गणेश जी हो, देवी जी हो, देवताओं के करीब में अगर हम जा रहे हैं, संसार के जितने लोग भगवान कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, संसार के लोग जितना राम का गुणगान कर रहे हैं, संसार के लोग जितना दत्त का गुणगान कर रहे हैं, संसार के लोग जितना देवी का गुणगान कर रहे हैं, संसार के लोग जितना श्री हनुमान जी का गुणगान कर रहे हैं, संसार के लोग जिसका भी गुणगान कर रहे हैं, ये शिव की भक्ति के बिना कर ही नहीं सकते। बिना शंकर की भक्ति के ये राम कृष्ण को पकड़ ही नहीं सकते, पकड़ेंगे ही नहीं। शिव की भक्ति कर ली तो राम मिल गए, कृष्ण मिल गए, और राम और कृष्ण की भक्ति कर ली तो शिव मिल गए। आप अगर ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, ठाकुर जी से लाड लड़ा रहे हो, ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हो, तो समझना कि तुम शंकर के करीब में जा रहे हो। शंकर का श्रृंगार कर रहे हो, शंकर की भक्ति कर रहे हो, तो समझ लेना हरि विट्ठल के, राम और कृष्ण के करीब में जा रहे हो। ये दुनिया के लोगों ने भेद कर कर देवताओं को विभाजन कर दिया। कई लोग हमसे कहते हैं, गुरुजी ये बताओ, रुद्राक्ष की माला के साथ में क्या तुलसी की माला पहन सकते हैं? गुरुजी ये बताओ, क्या तुलसी की माला के साथ में रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं? तो हम उनसे पूछें, पहले तो ये बताओ कि कौन सी पुराण में लिखा है कि तुलसी पहनो तो रुद्राक्ष मत पहनो, रुद्राक्ष पहनो तो तुलसी मत पहनो। पहले तो वो पुराण लेकर आओ। तुलसी की मंजरी मेरे शिव के अभिषेक में आती है।
तुलसी की लकड़ी मेरे शंकर के अनुष्ठान में, पूजन में आती है, क्यों ना आएगी? हम अगर रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं, हम अगर तुलसी की माला के साथ रुद्राक्ष भी पहन रहे हैं, तो इसमें कोई हानि कहीं नहीं लिखा किसी पुराण में, किसी शास्त्र में कि आप रुद्राक्ष के साथ तुलसी नहीं पहन सकते या तुलसी के साथ रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। तुलसी अगर हमको भगवान नारायण का चरण प्रदान कर रही है, तो रुद्राक्ष हमें विश्वास, भक्ति और रोग से मुक्ति कराकर भगवान के श्री चरणों तक श्रद्धा उत्पन्न कर रहा है। यहां जितनी कई माताएं कहती हैं क्या स्त्री रुद्राक्ष पहन सकती है? क्यों ना पहने। सीहोर का अगर रुद्राक्ष तुम्हारे पास में है लाल धागे में, तुम कितना भी आभूषण पहन लो, कितना भी जेवर पहन लो, कितना सोना चांदी कुछ भी पहनो, कितने हीरे पन्ने पहनो, पर शरीर के अंदर एक धागे में, उसको रुद्राक्ष को भले तुम किसी को दिखाओ चाहे मत दिखाओ, तुम्हें दिखाने में भी अगर शर्म आए तो शरीर से रुद्राक्ष टच रहना चाहिए। क्यों? तो कहा लीवर, किडनी, थायराइड, कैंसर जैसी बड़ी से बड़ी जो बीमारियां हैं वो कभी तुम्हें छू नहीं सकती अगर रुद्राक्ष तुम्हारे शरीर में है। एक रुद्राक्ष का जल, एक रुद्राक्ष का पानी जिंदगी की सार्थकता देता है। कौन कह देता है तुमसे कि तुलसी की माला के साथ रुद्राक्ष की माला मत पहनो, रुद्राक्ष के साथ तुलसी मत पहनो। ठाकुर जी का भजन करते हो तो शंकर जी पे जल मत चढ़ाओ, शंकर जी को जल चढ़ाते हो तो ठाकुर का भजन मत करो। ये कौन कह देता है आपसे? कौन तुमको ऐसी ऐसी अकल दे देता है और तुम मान भी लेते? ये भ्रम है तुम्हारा कि ये नहीं कर सकते, रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। ये तो दुनिया की पहले से रीति रही है। अरे गुरुजी, बेलपत्री खाने से कुछ हो जाता है क्या? बेलपत्री खाने से फल मिलता है? हम पेड़ से तोड़कर बेलपत्री खाएं तो उसका फल मिलेगा? हमने ये नहीं कहा कि पेड़ से तोड़कर बेलपत्री खाना, हमने कहा है शंकर भगवान पर चढ़ाकर फिर खाना। बोलो सही है कि गलत है? बोला कि नहीं बोला? तो उसमें क्या अंतर है कि पेड़ से तोड़ के खा लो चाहे भगवान पे चढ़ा के खा लो? हमने कहा बहुत अंतर है। तुम्हारे घर पर जाना और आटा सेकना, गेहूं का आटा सेक के उसका सीरा बना लेना या उसकी पंजेरी बना लेना, वो सीरा पंजेरी बनाकर सत्यनारायण भगवान के सामने रख देना और एक कटोरी पंजेरी अलग रख देना। जो तुमने भगवान के सामने भोग में रखी है उस पंजेरी को खा कर देखना। जो तुमने दूध, दही, शहद, शक्कर मिलाया, पंचामृत बनाया, उस पंचामृत को भगवान सत्यनारायण के सामने रख दो और पंचामृत अलग से बनाकर खाओ। अलग से बनाकर जो खाओगे उसमें स्वाद नहीं आएगा, जो भगवान के सामने पहुंच गया उसमें स्वाद बढ़ जाएगा। और भी जाने दो, तुम तो इसको भी जाने दो, कभी और प्रैक्टिकल करना। गणेश जी के भंडारे हों, देवी जी के भंडारे हों, इधर नवरात्रे में भंडारे वगैरह होते होंगे मंदिर वगैरह में, गणेश जी के भंडारे, देवी जी के भंडारे हों, या तुम्हारे यहां पर दिवाली के बाद में अन्नकूट हो, या दीपावली के बाद काले का प्रसाद, अन्नकूट हो तुम्हारे यहां दीपावली के बाद में। अब वो अन्नकूट के प्रसाद में नमक है कि नहीं पता नहीं, मिर्ची है कि नहीं पता नहीं, इतनी मोटी मोटी पूड़ी और आलू की सब्जी, भंडारे में जो भोजन बनता है वो भोजन, वो कद्दू की सब्जी, वो काशी फल की सब्जी तुम तुम्हारे घर में बनाकर खाना, वो मिक्स वेज सब्जी तुम्हारे घर में बनाकर खाना, उसमें स्वाद नहीं आएगा जो भगवान के भंडारे की सब्जी में स्वाद आएगा। स्वाद हट गया क्योंकि वो भगवान का प्रसाद बन गया। बेलपत्री पेड़ पे से तोड़कर खाओगे उसमें अंतर है,
और भगवान को समर्पित कर कर खाओगे। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम अर्चना सचिन बंजारी, पता तहसील तला, जिला रायगढ़, कोंकण की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती है। मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति को 10 साल से किडनी में स्टोन थी, और एक स्टोन 15 mm की और दूसरी स्टोन 6 mm की थी। डॉक्टर ने कहा था इसका ऑपरेशन जरूरी है क्योंकि किडनी बेकार होती चली जा रही है। करूं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। अब करें क्या? डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख निकाल दी गुरुदेव। हमने डॉक्टर से कहा कि हम थोड़ा रुक जाओ, फिर हम ऑपरेशन करा लेंगे। अब डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख निकाली, हम वापिस आ गए, और वापिस आकर पुणे में हमारी बहन यहाँ रहती है, सांगवी में, यहाँ पर हमारी बहन का निवास है। उसने कहा कि 1 लोटा जल चढ़ाया कर जीजी, 1 लोटा जल चढ़ाकर वो पानी तेरे पति को पिलाया कर। शिव जी के मंदिर पर अगर चढ़ी हुई बेलपत्र मिल जाए तो उसको लियाया कर और तेरे पति को खिलाया कर। ऑपरेशन के पहले एक बार प्रयोग तो कर। वो सीहोर वाला महाराज कथा में कहता है, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है और बेलपत्री सारी औषधि है, तो तू वो शिव जी पे चढ़ी हुई औषधि खिला। अरे बहन, उसके किडनी के पास में एक 6 mm की, एक 15 mm की पथरी है, स्टोन है। डॉक्टर बोल रहा है उससे किडनी बेकार होती चली जा रही है, ऑपरेशन जल्दी कराना। उसने कहा तू थोड़े दिन कर तो सही। हम बाबा का क्या गुणगान करे गुरुदेव। केवल डॉक्टर ने 15 दिन दिए थे, 10 दिन तक बेलपत्र खिलाई और जल पिलाया, और जब वापिस हॉस्पिटल में हम ऑपरेशन के लिए पहुंचे तो डॉक्टर ने जांच करी ऑपरेशन के पहले, तो कह दिया तुम्हारी दोनों पथरी गिर गई है, दोनों स्टोन निकल गए हैं। ये बाबा की कृपा, ये शिव तत्व है, योग घड़ी है। अब इससे बढ़कर सुख क्या चाहिए कि लोग कहें कि बेलपत्री में बेलपत्री कैसे खा सकते हैं, बेलपत्री क्यों खाएं, बेलपत्री खाने से उसको खाओ तो सही। कितना भी हाई शुगर जा रहा हो, कितनी भी तकलीफ शुगर की हो रही हो, कितना भी हाई जाए, 2-3 दिन लगातार बाबा पे चढ़ी हुई बेलपत्र मांग कर बाबा औषधि दे दीजिए। बेलपत्र उठाकर लाओ, खाओ। 2 दिन क्या, ये विश्वास करता है 1 दिन के अंदर तुम्हारी शुगर का लेवल बराबरी पर आकर खड़ा हो जाए। 1 दिन। क्या है इस बेलपत्र में? ये इस बेलपत्र में ऐसा क्या होता है कि जो इतनी औषधि का कार्य कर जाता है? कभी हृदय से, दिल से इस बेलपत्र को, कभी भाव से। कई लोग खाते हैं तो उनके मुंह में झार झार हो जाता है, किसी को छाले भी आ जाते हैं। नहीं खा सकते तो उसको चूरा कर कर, गोली बनाकर या चूर्ण कर कर बाद में पानी से पाओ, पर पाओ। नियम से पाओ। हम जब उसके भरोसे पर चलें तो जिंदगी का एक सुख अपने सामने होता है। हम विश्वास नहीं कर पाते हैं, भरोसा नहीं कर पाते। कल कथा में अपन सुन रहे थे वरद विनायक की कथा, 4थे नंबर के विनायक की कथा। उसमें एक राजा के संतान का सुख नहीं हुआ तो वो गुरु विश्वामित्र के पास जाकर निवेदन करता, मुझे संतान नहीं। असली गुरु के पास अगर पहुंचे हो
तो तुम्हें बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे ये दुख है। बस एक बार गुरु जी से आपके नेत्र मिल जाएं और गुरु की दृष्टि केवल एक बार आप पर पड़ जाए तो बोलना नहीं पड़ता कि दुख मुझे ये है, अपने आप दुख कट जाता है। असली गुरु की अगर शरणागति में गए हो तो। अब नकली तो बहुत पड़े हैं, बहुत। असली गुरु की शरणागति में गए। गुरु का काम क्या है? क्या काम है गुरु का? गुरु का एक काम सबसे प्रबल है। जब वो नयन मिलाता है, अपनी दृष्टि जब अपने शिष्य पर देता है, अपने भक्त पर देता है, तो गुरु की जो नयन होते हैं वो नौका के समान होते हैं। और जब भक्त पर वो अपनी दृष्टि देता है तो उस भक्त को अपनी नौका में बिठाकर पार लगा देता है। वो गुरु होता है। असली गुरु की शरण में जाओ तो कुछ मांगो ना मांगो, बस उसकी दृष्टि पड़ जाए। और गुरु का काम भी ऐसा, वो देखता ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से देखेगा, जब देखेगा भी वो देखे ही नहीं। गुरु की शरणागति बड़ी प्रबल। विश्वामित्र बाबा के सामने जाकर राजा ने कह दिया मेरे घर में संतान नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम्हारे घर में औलाद नहीं है, ये तुम्हारे पूर्व समय के कर्म का भोग है जो तुम्हें भोगना है। नहीं, मैंने सुना है अगर कोई सतगुरु कुछ कृपा कर दे तो होता ही है। देवता का काम है तुम्हारे भाग्य को लिखना, शिवजी का काम है तुम्हारे भाग्य को बदल देना, पर शंकर के पास भेजने का काम है किसी सतगुरु का जो तुम्हें उसके दरवाजे तक भेजे। तुम्हारी पड़ोसन अगर तुमसे कह रही है कि एक बार पशुपति व्रत कर लो ये काम हो जाएगा, एक बार तुम भगवान का भजन कर लो हो सकता है, तुम एक बार मंदिर जाना चालू करो शंकर जी के, तुम्हारी पड़ोसन अगर शिव जी के पास भेज रही है तो समझ लो कोई गुरु ही है जो तुम्हें शंकर के पास भेज रहा है। विधाता का काम है तुम्हारा भाग्य लिखना, शंकर जी का काम है तुम्हारा भाग्य बदलना, पर शंकर जी तक पहुंचाने का काम कोई सद्गुरु ही कर सकता है। तुम्हारी पड़ोसन कह दे कि चले जाओ तो समझ लेना कि कोई शिव तत्व की प्राप्ति हुई है। एक पत्र आया है, देखिए उसमें लिखा मैं लताबाई सुभाष राव खेड़कर, उम्र है मेरी 60 साल। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मैं लताबाई सुभाष राव खेड़कर, उम्र 60 साल, गांव शिरूर लाजबंद की ताजबंद, तुम समझ लेना ठीक है, तालुका अहमदपुर, जिला लातूर, महाराष्ट्र की रहने वाली। कहीं बैठी है? हाथ हिला दो एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए। एक बार वापिस हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ठीक है ठीक है। मेरे पति पीडब्ल्यूडी में सरकारी कर्मचारी थे, उनका निधन हो गया। 10 अक्टूबर 2006 को मेरे पति चले गए। कौन से सन में गए? 2006 में। गुरुजी बड़ी कठिनाइयों की जिंदगी चालू हो गई। मेरा बड़ा बेटा, मेरे पति जो गए उनके निधन के बाद उनकी नौकरी के लिए अप्लाई करता रहा पर उसको नौकरी नहीं मिली। अब 2006 में गया, 2023 चल रहा है।
जरा विचार करिए, सालों निकल गए गुरुदेव, पर नौकरी नहीं मिली। चक्कर काट काट कर थक गया, पर उसकी किस्मत में नौकरी नहीं आई गुरुदेव। बड़े परेशान हो गए। तब हमारे गांव की एक महिला ने हमसे कह दिया कि तुम एक काम करो ना, इतने साल से 2006 से तुम अप्लाई कर रहे हो, नहीं मिल रही, तो शंकर जी के दरवाजे पर क्यों नहीं जाते? ऑफिसरों के चक्कर काट लिए, सारे ऑफिस वालों से मिल आए, सारे अधिकारियों से मिल आए, मंत्री संतरी से मिल आए, अब एक बार महादेव से तो मिलो। पड़ोसन का कहना माना और उस महिला ने हमसे कहा कि तू पशुपति व्रत कर। मैंने पशुपति व्रत करा। मेरे बेटे ने शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा। 17 साल से जो काम नहीं हुआ, 7 दिन के अंदर मेरे बेटे को कलेक्ट्रेट में नौकरी मिल गई। ये शिव तत्व है। 2006 से जो नौकरी ना मिली, उसने लिखा 17 साल से जो प्रतीक्षा कर रही थी, वो प्रतीक्षा निकली। 7 दिन के अंदर मेरा बेटा एनसीसी डिपार्टमेंट में नांदेड़ के अंदर पदस्थ हो गया। 7 दिन के अंदर बाबा ने मेरे बेटे को नौकरी दे दी। 2006 से मंत्रियों से मिली, संतरियों से मिली, सारे अधिकारियों से मिली, चरण धो लिए, प्रणाम कर लिया। 2006 से किस किस के हाथ नहीं जोड़े होंगे वो बताओ तुम। बोलो री मेरी जीजियों पुणे वाली, और मेरे भाई भी बैठे हैं। 2006 से किस किस के हाथ नहीं जोड़े होंगे उस मां ने? 2006 से उसके बेटे ने किस किस से निवेदन नहीं करा होगा कि मेरी नौकरी मेरे पिताजी की जगह लगा दो, मेरी नौकरी मेरे पिताजी की जगह। किस किस से नहीं कहा होगा उसने? किससे नहीं कहा होगा? बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बैठिए। किससे नहीं कहा होगा उसने? सबसे कहा। पर कौन करे? कोई सतगुरु होता है, उसको उसने लिखा। गांव की एक महिला ने, गांव की एक मां ने, एक महिला ने मुझसे कह दिया तुम शिवजी का पशुपति व्रत करो और अपने बेटे से कहो 1 लोटा जल चढ़ा। फिर वही बात आ गई। विधाता भाग्य लिखता है, शंकर जी भाग्य बदलने को तैयार बैठे हैं। बस शंकर जी के पास में कोई भेजने वाला सद्गुरु होना चाहिए। आज लोग का हमसे कहते हैं गुरुजी तुमने कई लोगों की, बहुत लोगों की दुकानदारी बंद कर दी। हम किसी की दुकानदारी बंद करने के लिए व्यासपीठ पर नहीं बैठे हैं। हमारा तो केवल एक काम है, ये शरीर मेरे महादेव ने अगर दिया है तो आपसे बस इतना कह सकते हैं कि महादेव की शरणागति लेओगे तो दूसरे के हाथ जोड़ना नहीं पड़ेगा। दूसरे के हाथ नहीं जोड़ना पड़ेंगे। एक बार अगर शंकर की चौखट पर जाना चालू कर दिया, केवल यह मत सोच कर जाना कि मेरा काम होगा तब मैं शंकर जी के मंदिर जाऊंगी, काम नहीं होगा तो मंदिर जाना छोड़ दूंगी। ना ना, उसका पीछा मत छोड़ना, उसके मंदिर में जाना मत छोड़ना, उसको 1 लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ना, उसके दरवाजे पर झाड़ू पोछा लगाना मत छोड़ना। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, जीवन पर्यंत नहीं छोड़ेगा। ये शिव तत्व है। शंभु शंकर ओघड़ी है। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं, तुम्हारे यहां कोई काम करने वाला मां आती हो और वो रो रो कर पोछा लगा रही हो तो तुम्हारे दिल नहीं पसीजता होगा? अरे बोलो तो जम के जरा। कोई रो रो के बर्तन मांज रहा हो, तुम्हारा दिल नहीं पसीजेगा? कोई रो रो के कपड़ा धो रहा हो, तुम्हारे घर के बच्चों को संभाल रही है, रो रो के खूब दुखी है, खूब दुखी, तो घर की जो सेठानी होती है वो पूछ लेती है, आई इधर आओ जरा, आई इधर आओ, क्यों रो रही हो, क्या हो गया? आज मेरी बहू से झगड़ा हो गया, उसने मुझे रोटी नहीं दी है, आज मैं बड़ी दुखी हूँ। सेठानी कहती है तुम काम छोड़ो पहले, लो मैं प्लेट में खाना देती हूँ, ले खाओ। आई, रोना नहीं, जीवन तो चलता रहता है। सेठानी को दुख होगा, उसके घर की बर्तन वाली, काम वाली, पोछे वाली अगर कोई दुखी है तो सेठानी को दुख होता है। इस मृत
मृत्यु लोक में रहने वाला कोई मनुष्य दुखी है तो मेरे महादेव को दुख होता है। मेरा महादेव दुखी होता है। और महादेव को दुख किस बात का है कि तू मेरे घर में आता है, मेरा भजन करने वाला और दुखी हो जाए। संसार में रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले अगर दुखी होंगे तो शंकर को दुख होगा। तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर शिव जी को दुख होगा कि मेरी पृथ्वी पर रह रहा है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, देवता देवलोक में रहते हैं, पितर पितृलोक में रहते हैं, पर शंकर भगवान मृत्यु लोक में रहते हैं, पृथ्वी पर। सबसे ज्यादा दुख उनको होता है कि तुम इधर उधर क्यों भटक रहे हो। अगर तुम्हें दुख आया है ना तो तुम एक बार मेरे पास आओ तो सही, तुम मेरे पास आकर बोलो तो। देखो, कई लोग कहते हैं कि भगवान को क्या बोलना पड़ता है, शिव जी को क्या बोलना पड़ता है? क्यों नहीं बोलना पड़ता? यहां पर इतनी सारी माताएं बैठी हैं, इन सब माताओं को मालूम है कि तुम्हारा पति 4 रोटी खाता है। सब माताओं को मालूम है कि तुम्हारा बेटा 4-5 रोटी खाता है। इसमें से कितनी माताएं ऐसी बैठी हैं, शायद ही कोई माता ऐसी होगी जो पति 4 रोटी खाता होगा तो एक साथ 4 धर के दे देती होगी। बेटा 4 रोटी 6 रोटी खाता हो तो एक साथ 6 रोटी रख के दे देती होगी। कोई मां नहीं देती, कोई पत्नी नहीं देती। पत्नी